saving my file also, putting it as save as so that I can put it on desktop or somewhere. मैंने भी क्लोज कर ली. नाउ वेयर इज इट. अब आप अपना फोल्डर देखें, आपके फोल्डर में कहाँ थी. लाइक मैंने इसको सेव किया है डेस्कटॉप पे, कार सेल्स एंड प्रीपेड्स. आप अपना देखिए आपके फोल्डर में कहाँ है. आई थिंक वो जो एसएम का फोल्डर है उसके अंदर. ओके, अगर आपने ओके कर दिया, आपको नाम दिख रहा है, तो आर यू एबल टू सी 151? 151 by 151. इट मीन्स आमोस एसपीएसएस से भी आगे है. एसपीएसएस तो जब आप कुछ काम बोलते थे तब बताता मिसिंग वगैरह, ये आपसे यही बता देगा. अगर आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी या कुछ डाटा सेट नहीं है, ये आपका बता देगा 40 by 151, यानी टोटल एंट्रीज 151 है, 40 पे डाटा है, बाकी ब्लैंक है. तो 151 by 151 सारा है और कोई आपका डाटा भी पूरा है. ओके, ये आपका यही बता देगा. क्लिक ऑन द ओके. Now how to ensure whether the file has been added or not? अगर मुझे पता तो लगना चाहिए भाई फाइल अटैच हो गई है. The option for that is C3. Option for that is C3. C3 means see the variables of the file, attached SPSS file. क्लिक करें, एक विंडो खुलेगी और इसमें वो सारे आपको दिखाई देंगे. क्या ये वही है जो SPSS की फाइल में थे? Right? So these are the first two steps. Whenever you start working on AMOS, the very first thing is attach a data file, and second step is confirm it using C3. You will see whether these variables are there or not. ठीक है? Now there are two things. One is variables in the attached file. The sorry. C3 is see the data. See the variable. वैसे इसका जो नाम है ये बोलता है लिस्ट वेरिएबल इन द डाटा सेट. आप इस पे जब लाएंगे, हमने कोई डाला नहीं है तो कोई भी नहीं दिखा रहा वो आपको. अब हम क्या करते हैं, जो आपने आई होप आपके उस पे डायग्राम पे आप बाकी सब चीजें क्रॉस यूज करके उड़ा दीजिए. सिर्फ 2 स्क्वायर रहने दें, 2 स्क्वायर रहने दें. ये जैसे मैंने बना रखे, आप भी इन सबको उड़ा दें. आपकी ये माउस की प्रैक्टिस हो जाएगी. वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना शूटिंग, पेंट ब्रश में भी आप ऐसे ही करते हैं. कंट्रोल N, न्यू फाइल. ऐसा हो जाता है कई बार, इतना छोटा हो गया कि आप डिलीट कर ही नहीं पा रहे हैं. नई फाइल करके दोबारा अटैच कर हो जाएगा. वैसे ही जैसे पहले देखा, A8 पे क्लिक करें, नई फाइल दें वो उस पर काम हो जाएगा. उसी पे कर दो. Is that okay? Shall we go ahead? Okay. अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो आपने बिफोर T what we did, हमने लिया था सेल्स 1 एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस 1 एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब हमें क्या करना है, इनके अंदर सेल्स और प्राइस डालना है. इसके कई तरीके हैं. पहला तरीका है जो आप बोल रहे थे, यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज खुल जाती है और उनसे मैं लिखूँ प्राइस 1. ये लंबा तरीका है और अगर इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो एरर हो जाएगा. तो हम इसको यूज नहीं करते. हम जो वेरिएबल हैं, क्लिक ऑन द C3, क्लिक ऑन द C3. C3 से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस विंडो पेन को इससे छोटा बड़ा हो जाएगा. C3 से सेल्स 1 को पकड़ें और पकड़ के इसको ले चलें और जब तक ये रेड हो जाए, रेड होने पे इसको छोड़ें, वो आपका आ जाएगा पूरा एग्जैक्ट नाम. C3 पे क्लिक करें, क्लिक ऑन द C3. आगे लिस्ट, उसमें से सेल्स 1 को पकड़ें और जैसे बेबी को स्कूल छोड़ के आते हैं, स्कूल के अंदर रेड हो जाए तब छोड़िएगा. रेड होने से पहले छोड़ दिया तो वो अलग चला जाएगा. देखिए मैं आपको प्राइस का दिखाता हूँ. देखिए रेड होने से पहले छोड़ दिया तो अलग कहीं चला जाएगा. आपको क्या करना है, C3 से
सेल्स को लिया, प्राइस को लिया, देखिए मैं लेके जब ये यहाँ इसके बीच में रेड कलर देखें तब आप इसको छोड़िएगा। आर यू एबल टू डू दैट? हमने क्या किया, सेल्स पे एक वेरिएबल बना दिया, एक प्राइस बना दिया। नाउ यू कैन क्रॉस चेक मॉडल्स इन दिस। क्या ये दिखा रहा है आपका B3 में? इफ यू क्लिक ऑन द B3, आर यू एबल टू सी द टू नेम्स? अरे तो भी अपने आप बॉक्स भी बन जाएगा और वो भी सीधा हो जाएगा। हाँ ऊपर वाले में से तो नीचे भी वाले में डालना था। देखिए, अगर आप B3 पे क्लिक करते हैं नाम डालने के बाद, अब खुद करके देखिए ना क्या हो रहा है। साइज रीसाइज करने के लिए आपका ये है A में A6, रीसाइज ऑब्जेक्ट्स A6, A4, C3, क्या बोल रहा हूँ, A4, B4, C4। A4 देखिए, A4 मीन्स सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। A4 जो हाथ का निशान है इट मीन्स सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, पहले वो रेड था, क्लिक करने से ब्लू हो जाएगा। ब्लू मीन्स इट हैज बीन सिलेक्टेड, इट हैज बीन सिलेक्टेड। मान लीजिए मुझे इन दोनों के अंदर एक टू साइडेड एरो लगाना है। मान लीजिए ऐसे ऐसे 10 के करीब हैं और हर एक में लगाना है। ठीक है, एक करके देखते हैं हम। लेट्स वर्क ऑन द A5 ऑल्सो। A5 इज डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। ये बहुत काम की चीज़ है, फास्ट मॉडल्स बनाने के लिए A5 बहुत यूज होता है। डुप्लीकेट, किसी भी चीज़ में से उसका क्लोन निकाल लीजिए, हू बहू वही निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, पे ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। A5 किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसी में से उसी को बाहर निकाल लीजिए। सिंपल, एक ही बार वो सिलेक्ट रहेगा, बार बार उसमें से निकालते जाइए और 5-7 ऐसे बना लीजिए। एरो की कहानी सुने। ये एरो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब स्टार्ट होंगे तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे। क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसमें इसका पहले से अटैच करना चाहूंगा तो कैसे होगा? क्लॉकवाइज ऐसे, इधर से नहीं होगा। आर यू एबल टू सी? नीचे से ऊपर, अगर या तो लेफ्ट साइड से लगाएं, राइट साइड से ऐसे नहीं लगेगा, ऊपर से नीचे लगाएं। आप एक बार करके देखिए। देखिए यहाँ से तो यूं लग सकता है एरो, लेकिन अगर आप नीचे से लगाएंगे ऊपर की तरफ तो एरो आपका क्लॉकवाइज ही जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। So नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। टू साइडेड एरो हमेशा जहां से भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे उससे क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकता। हाँ, लेफ्ट से क्लॉकवाइज चल सकता है। जैसे तो नीचे से इससे ऊपर इधर इधर ऐसे एरो लगाओ, नीचे से हाँ निकालो, क्लिक करो, क्लिक किए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब यहाँ देखिए, देखो जब मैं यहाँ से एरो लेके चल रहा हूँ, एक्चुअली इस LCD पे आई के लिए बात है। एरो ऐसे तो लग सकता है, नीचे से ऊपर लगेगा तो ऐसे लगेगा एरो, लेकिन उल्टा नहीं लगेगा एरो। ये एरो ऐसे लगेगा ऊपर से, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे आ सकता है, क्लॉकवाइज जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकता है। ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज स्ट्रेट भी नहीं आ सकता ये, ठीक है ना? स्ट्रेट भी नहीं आ सकता था कभी। हाँ, स्ट्रेट तो आएगा ही नहीं। टू साइडेड एरो इज नेवर स्ट्रेट, टू साइडेड एरो इज नेवर एवर स्ट्रेट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब पे इसका एरो इससे, इसका इससे, इसका इसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देयर विल बी अ नंबर ऑफ एरोस। ये तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे करते करते, एरो लगाते लगाते। तो छोटे छोटे इसमें प्लगइन्स डाले हुए हैं। वो प्लगइन क्या है? जो एरो हैं एक बार इनको तो रिमूव कर दें और इनको राइट अलाइन कर दें। जितने भी आपके पास, दैट डजंट मैटर, 5 है या 7 है आपके पास, राइट अलाइन कर दें। आफ्टर राइट अलाइन नाउ क्लिक ऑन द सिलेक्ट और एक एक करके सबको सिलेक्ट कर दें।
and you will see they will change the color to blue color. सबको एक लाइन में लगा दें, राइट अलाइन कर दें, बाकी का फालतू हटा दीजिए आप। वो जो मूव ऑब्जेक्ट है ना, ट्रक से पकड़ के, हाँ ट्रक से पकड़, एक सिंगल एरो, सिंगल हैंड है ना मैम A4, उससे एक पे क्लिक करें, ब्लू हो जाएगा, फिर क्लिक करते जाइए, सारे ब्लू हो जाएंगे। तो सर एक साथ ही सारे सिलेक्ट नहीं कर सकते? शायद कर सकते हो, मैं चेक कर लूँ। हाँ जी है, A4 से भी कर सकते हैं, सॉरी B4 इज ऑल्सो सिलेक्ट ऑल, उससे भी सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। और B4 में एक ऐसा हाथ है ना, A4 is like this, B4 is like this, and C4 is like this। जो पंजा है उससे सिलेक्ट ऑल है। अब आप प्लगइन पे जाइए, अगर आपके मैं मान के चल रहा हूँ ये सारे राइट लाइन है, इट्स नॉट apparent to you, the color is blue of all। Click on the plugin and there is draw covariance। क्लिक करें और देखें क्या होता है। प्लगइन पे ड्रॉ कोवेरिएंस पे जाइए, C4 is deselect, हर एक को रिमूव कर। A4 select one, B4 select all, C4 deselect all। Let's come to the fifth, A5 हमने ऑलरेडी कर लिया, डुप्लीकेट, B5 मूवमेंट ट्रक, C5 डिलीट। 6 चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी आपको छोटा या बड़ा करना है उससे आप कर सकते हैं। एक प्लगइन के अंदर भी है, हमारा प्लगइन में है रीसाइज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, करके देखें क्या होता है प्लगइन में। पोर्ट्रेट के साथ छोटा हो जाएगा या पोर्ट्रेट उतना ही रहेगा? मॉडल सर्विकल मॉडल, सर्विकल मॉडल में पहला जो है मैं वहां लिख देता हूं, एम्पैथी 4 स्टेटमेंट, रिलायबिलिटी 5 स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस 5, एश्योरेंस 4। ओके, हमें एक ही उसके ऊपर ये पांचों बनाना है, ठीक है? तो ये तो है नहीं, तो अब हम इसको फास्ट कैसे बनाएंगे? आपने जो अभी बना रखा है इसको या तो आपको, जब हमें ऐसा बनाना है CFA, इट्स ऑलरेडी देयर इन द C1, यूज C1 आ गए, यहाँ पर पॉइंटर आपका दिखा रहे हैं। जितना सर्कल आप पहले का बनाएंगे बाकी के सारे शेप उसके प्रोपोर्शनेट आएंगे। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक इतना बड़ा बनाया, एक इतना, इसकी कितनी आएंगे देखो, ऐसा, दैट विल बी प्रोपोर्शनेट। जितना आप पहला सर्कल जितना बड़ा बनाएंगे उसके बेस पे बाकी की चीजें उसी साइज के आएंगे। सो आई एम डिलीटिंग अदर्स। आर यू एबल टू सी दिस? अब मुझे क्या करना है, 5 कितने हैं 5 वाले, 2 तो 5 वाले हैं और 3 हैं 4 स्टेटमेंट वाले। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया 4 का। ओके, हाउ टू मेक इट मोर सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक जब हमें करना है ताकि हम इनको रोटेट कर सकें, देयर वी मेक हैवी यूज ऑफ B6। B6 इज रोटेट। अभी आप सारे मत बनाइए, एक ही बना लीजिए। तो इस पे आके रोटेट करें। आर यू एबल टू सी, इज इट रोटेटिंग? क्या ये रोटेट हो रहा है? ओके, रोटेट के बाद अब आप एक बार C5 को मूव को इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें। तो प्रॉब्लम हो रही है, सारा नहीं जा रहा है, सिर्फ एक जा रहा है। जब आप इसको आप पूरा चाह रहे हैं उठा के एक तरफ रख दें और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट से बाकी बना लेंगे फटाफट। अगर वो कैनवस से बाहर जा रहा है तो ट्रक से
ट्रक से वापस लेके आना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आप यूज करें C10 sort of a bouquet of flowers. See the C10. C10 is preserved symmetry. Preserved symmetry means entire model will be locked. It will move together. देखो एक आप यहाँ देख लीजिए, पहले मैंने अभी कोई प्रिजर्व सिमेट्री नहीं की है। जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ सिर्फ ये सर्कल मूव हो रहा है। अब मैंने इसको रख के यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया C10 पे, प्रिजर्व सिमेट्री, ये इस पे बॉक्स सा बना गया। अब जब आप इसको मूव करेंगे, अब ये पूरा का पूरा मॉडल एक साथ मूव कर रहा है। करके देखिए, विदाउट C10 एंड विद C10 एज मेनी आर देयर ऑन द मॉडल, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रिजर्व सिमेट्री एक एक पे काम करता है। आप ऐसे चाह सकते हैं एक पे करें एक पे ना करें, सिलेक्ट ऑल विल टेक ऑल। आर यू एबल टू सी दैट? काम कर रहा है? ओके, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ऊपर देखिए, हम बहुत कॉम्प्लेक्स करेंगे डायग्राम। कैनवस एक ही है, अभी आपको हो सकता है बहुत बड़ा लग रहा हो। थिंक ऑफ आपके पास 15 तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हर एक 5 स्टेटमेंट के 15, उसके बाद 2 मीडिएटर वेरिएबल है और 3 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। एट टाइम्स इट्स वेरी स्लो एंड द सेकंड थिंग इज द मोर विल बी द डायग्राम ऑन दिस, स्पीड इसकी अमोस की उतनी कम हो जाएगी। एट टाइम्स ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर आपने 75 और स्टेटमेंट ये डाल रखे हैं, आप उसको छोड़ेंगे वो रेडी नहीं होगा, बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, एरो नहीं काम करेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। जितने डाटा आइटम ज़्यादा उतनी अमोस की स्पीड स्लो, या आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हाई होनी चाहिए। ओके, ये मैंने कभी यूज नहीं किए। ये क्या है? रिफ्लेक्ट द इंडिकेटर्स ऑफ दिस, ना ही मूव ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ये यूज किए हैं। नाउ विल कम टू दिस, दिस इज C7, मैंने कभी यूज नहीं किया। लाइकवाइज A7, B7 यूज नहीं किए मैंने कभी। C7 इज व्हाट इट सेज, इसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम? टचअप। ये जादू की छड़ी है। दिस गिव्स यू द बेस्ट सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स। जैसे मैं यहाँ पर मैंने ये बनाया वेरिएबल, और इसमें एक बहुत ही गंदा सा एरो लगा हो, ऐसे एरो, ठीक है, इस टाइप का एरो, नॉट ए वेरी गुड एरो। नाउ यू वांट टू पुट द बेस्ट वन, इस पे भी करें और इस पे भी करें, दिस विल बी द परफेक्ट। गंदे डायग्राम बनाओ और जादू की छड़ी से उन्हें ठीक कर लो। आप करके देखें। लेट मी गो फॉर न्यू फाइल। सर ये सिर्फ एरो की अलाइनमेंट चेंज करता है जी। आप एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 5-6 बनाता हूँ एरो। देखिए मैंने 5 बनाए और यहाँ आप गंदे एरो लगाए, किसी को कहीं पे, ये ठीक है, गंदे एरो। नाउ यूज द टचअप, जिस पे भी आप यूज करेंगे दैट विल गो फॉर द बेस्ट वन। डायग्राम बनाने के बाद फाइनल जब हो जाए उस पर एक बारी जादू की छड़ी लगाएं, आपका डायग्राम मॉडिफाई हो जाएगा। ब्यूटी, एस्थेटिक्स ओनली, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल वैल्यू फॉर इट, इट्स सिंपली द एस्थेटिक्स। ठीक है, यहाँ तक का जो हमने काम किया, ये काम था प्योर डायग्राम्स का।